नमस्कार। आज की वीडियो में अपन पानीपत के प्रथम युद्ध के बारे में चर्चा करेंगे। तो बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध के पहले भी भारत पर अनेक आक्रमण किए थे, लेकिन जो पानीपत का जो प्रथम युद्ध है यह बाबर का भारत पर सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण था। तो बाबर द्वारा जब पंजाब पर अधिकार कर लिया गया, तब तक जो दिल्ली सल्तनत के जो सुल्तान थे इब्राहिम लोदी, उन्होंने बाबर को भारत में आगे बढ़ने से रोकने का कोई विशेष प्रयास नहीं किया। तो उससे क्या हुआ कि बाबर की महत्वाकांक्षाएं बढ़ती गई और उसने फिर पंजाब से आगे दिल्ली की तरफ बढ़ने की योजना बनाई। तो इब्राहिम ने स्वयं उसका मुकाबला करने का निश्चय किया और इब्राहिम लोदी फिर एक विशाल सेना के साथ पानीपत के मैदान की तरफ अग्रसर हुआ। तो पानीपत के युद्ध में अपन जब सैन्य संख्या की बात करें तो इब्राहिम लोदी की सैन्य संख्या बाबर की सेना की तुलना में अधिक थी, लेकिन सशक्त बाबर की सेना अधिक थी और उसके बाबर के पास एक तोपखाना भी था, जबकि इब्राहिम लोदी के पास घुड़सवार, पैदल सैनिक तथा गज सेना थी। तो सैन्य संख्या की दृष्टि से देखें तो इब्राहिम लोदी की संख्या अधिक थी, लेकिन सुसंगठित एवं एक सशक्त सेना के रूप में देखें तो बाबर की सेना सुसंगठित एवं योजनाबद्ध तरीके से थी। तो पानीपत के युद्ध में बाबर ने जो अपनी युद्ध रचना है या व्यू रचना है वो रूमी पद्धति या ओटोमन पद्धति पर की और उसने अपनी जो समस्त सेना है उसको अनेक भागों में विभाजित किया, यानी योजनाबद्ध तरीके से, जिसमें है दाहिना भाग, मध्यम भाग, बायां भाग, अग्रिम और सुरक्षित पंक्तियाँ। और इसके अतिरिक्त उसने दो विशाल पार्श्व दल भी बनाए और तुलगमा पद्धति को भी अपनाया। और बाबर की सेना में दो कुशल तोपची भी थे जिनका नाम है उस्ताद अली और मुस्तफ़ा। तो बाबर की तुलना में इब्राहिम लोदी की जो सुरक्षा व्यवस्था थी वो सुदृढ़ नहीं थी और उस इब्राहिम लोदी की सेना परंपरागत तरीके से ही विभाजित थी। तो फिर क्या होता है, इन दोनों पक्षों की जो सेनाएं हैं वो लगभग एक सप्ताह तक पानीपत के मैदान में आमने सामने डटी रही। फिर 21 अप्रैल 1526 को दोनों पक्षों की सेनाओं में मुठभेड़ होती है। तो इब्राहिम लोदी की जो सेना है वो तेजी से आगे बढ़ती हुई आती है, परंतु जो बाबर की जो सुरक्षा पंक्ति है वो सुदृढ़ थी, तो उसके सामने उनमें घबराहट फैल जाती है। फिर बाबर ने जो योजनाबद्ध तरीके से अपनी सैन्य व्यवस्था की थी उससे अफगान सैनिक घबरा जाते हैं और बाबर के जो कुशल तीरंदाज हैं, तोपची हैं और उनकी जो तुलगमा पद्धति है उनके सामने वो नहीं टिक पाते। इब्राहिम भी वीरतापूर्वक युद्ध में बाबर का सामना करता रहा। फिर युद्ध क्षेत्र में मारा जाता है। तो जो ये पानीपत का प्रथम युद्ध है इसमें इब्राहिम लोदी को पराजित करके बाबर भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना करता है। तो परिणाम की दृष्टि से अपन देखें तो जो पानीपत का युद्ध है ये भारतीय इतिहास और बाबर के लिए बहुत ही निर्णायक सिद्ध हुआ, क्योंकि पानीपत के इस युद्ध ने भारतीय इतिहास के एक अध्याय का समापन, यानी जो दिल्ली सल्तनत है उसका समापन किया और दूसरे की शुरुआत की, दूसरे यानी मुगल साम्राज्य की। तो इसने भारतीय राजनीति में एक नए खून मुगल का प्रवेश करवाया और इस वजह से लोधी वंश की सत्ता समाप्त हुई। तो लोधी वंश की जगह एक नए वंश मुगल का शासन प्रारंभ हुआ, जिसने अपना जो विदेशी दृष्टिकोण है उसको पूरी तरह से त्याग कर हर तरह से अपना भारतीयकरण किया। और लगभग 15 वर्षों के मध्यांतर के बाद, यानी बीच में 15 वर्ष का गैप आएगा जिसमें अफगान शेरशाह सूरी
दोबारा सत्ता में आएगा और उसके बाद लगभग 3 शताब्दियों तक मुगल भारत का सम्राट बने रहने का गौरव प्राप्त करते हैं। और फिर अपन आगे देखें तो मुगलों से ही अंग्रेजों ने वास्तविक सत्ता प्राप्त की थी। और जो मुगल वंश के जो सम्राट थे उन्होंने भारत की सांस्कृतिक, कलात्मक एवं भौतिक प्रगति में भी अमूल्य योगदान दिया। और पानीपत के युद्ध का वास्तविक महत्व इस बात में भी निहित है कि 1192 ईस्वी के जो तराइन के युद्ध में जिस दिल्ली सल्तनत के जन्म की प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी, उसने 1526 ईस्वी के पानीपत के प्रथम युद्ध में अंतिम सांस ली। तो पानीपत के युद्ध के पश्चात बाबर के अधीन जो क्षेत्र है वो पंजाब से आगरा तक का क्षेत्र उसके अधीन आ जाता है और लोधी शक्ति या अफगान शक्ति समाप्त हो चुकी होती है। और इस युद्ध पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर की विजय से क्या होता है कि जो बाबर के घुमकड़ी दिन थे यानी दर दर भटकने वाले, वो दिन समाप्त हो गए और बाबर मध्य एशिया में दर दर भटकने वाला अब मुगल साम्राज्य का संस्थापक बन गया। और सैन्य दृष्टिकोण की बात करें तो सैन्य दृष्टिकोण से भी पानीपत का युद्ध है उसके कई महत्वपूर्ण परिणाम निकले। जैसे इस युद्ध से क्या हुआ कि जो भारतीय सेना की जो दुर्बलताएं हैं वो उजागर हुई कि इब्राहिम की जो विशाल सेना थी वो बाबर ने अपने कुशल सैन्य संचालन से उसको परास्त कर दिया था। यानी सैन्य संख्या की दृष्टि से अपन देखें तो इब्राहिम लोदी की सैन्य संख्या अधिक थी। तो इस युद्ध में बाबर ने भारत में पहली बार तोपखाने एवं तुलगमा पद्धति का प्रयोग सफलतापूर्वक किया और इस नवीन युद्ध पद्धति ने भारत में युद्ध का स्वरूप ही बदल दिया था। तो इससे क्या हुआ कि जो बाबर की विजय से उसकी जो सैन्य क्षमता की जो धाक थी वो भारत के अन्य राज्यों पर भी जमी। और फिर इसके साथ ही फिर बाबर उत्तर भारत पर आधिपत्य स्थापित करने के लिए नए संघर्ष फिर प्रारंभ करता है। जैसे पानीपत के युद्ध में प्रथम युद्ध में विजय द्वारा बाबर ने जो मुगल राज्य प्रक्रिया की शुरुआत की, फिर वो अपन देखें तो 1527 के खानवा के युद्ध और 1529-30 का जो घाघरा का युद्ध था उनके द्वारा इस प्रक्रिया को पूर्ण करता है।